नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई किताब या टॉपर स्ट्रैटेजी आपको नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आप अपनी वो 7 गलतियाँ बताने वाली हूँ जो मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स में की और जिनकी वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। अगर आप बिगिनर हो या रिपीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको बहुत बड़ी गलती से बचा सकती है। तो हम गलती नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। मैंने पीवाईक्यू को बहुत लाइटली लिया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने पीवाईक्यू को सिर्फ देख लिया, एनालाइज़ नहीं किया। मुझे लगता था कि करंट सिलेबस से क्वेश्चंस आ जाएँगे, लेकिन बीपीएससी पीवाईक्यू रिपीट पैटर्न फ़ॉलो करता है। अगर मैंने लास्ट 20-25 ईयर्स के पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज़ एनालाइज़ किया होता, तो बहुत क्वेश्चंस फ़ैमिलियर लगते, ठीक है? तो पीवाईक्यू को कभी लाइटली मत लेना क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर टॉपर वीडियोज़ में देख लेते हैं कि पीवाईक्यू ज़रूरी है, बट हम इस बात को एक कान से सुनते हैं और निकाल देते हैं। पीवाईक्यू सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। गलती नंबर 2 थी मेरी, ज़्यादा पढ़ना और रिविज़न कम करना। मैंने पढ़ाई बहुत करी लेकिन रिविज़न बहुत कम की। नए टॉपिक्स पढ़ना अच्छा लगता है पर एग्ज़ाम्स में वही आता है जो रिवाइज़ होता है। एग्ज़ाम हॉल में मुझे लगा ये तो पढ़ा था लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करो, पढ़ाई कम रिविज़न ज़्यादा करो। ये टॉपर अब हमेशा हमको बताते हैं कि रिविज़न बहुत करो, बट स्टिल हम बार-बार पढ़ने के पीछे भागते हैं और हम रिविज़न नहीं करते हैं। तो ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी। तीसरी मिस्टेक थी मेरी स्टैटिक और करंट का बैलेंस बिगाड़ना। कभी सिर्फ स्टैटिक पे फोकस करती थी मैं, कभी सिर्फ करंट पे। मुझे समझ ही नहीं आया कि बीपीएससी स्टैटिक प्लस करंट को मिक्स करके पूछता है। इस वजह से बहुत क्वेश्चंस आधे सही लग रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं थे। तो स्टैटिक को हमेशा करंट के साथ बैलेंस बना के पढ़ो। जैसे यूपीएससी वाले एस्पिरेंट करते हैं ना, वैसे ही करना ज़रूरी है क्योंकि अब बीपीएससी का लेवल भी बढ़ते जा रहा है। हो सकता है आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो लेकिन आपको मेंस में जाके फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमेशा शुरू से ही हमको ऐसी तैयारी करना चाहिए ताकि हम लास्ट तक पहुँच पाएँ। तो स्टैटिक और करंट का बैलेंस बना के पढ़ना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, जिनका मैथ्स वीक है। बीपीएससी में बहुत टफ मैथ्स रीजनिंग नहीं आता है। आप पीवाईक्यू सॉल्व करके अपना उतना 10 मार्क्स अपना बना सकते हो। लेकिन मेरी सबसे बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसको लाइटली लिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं वो 10 मार्क्स का छोड़ के आती थी। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया। मैं मॉक भी देती थी तो वहाँ पे भी मैथ्स रीजनिंग छोड़ देती थी और एग्ज़ाम में टाइम कम था, प्रेशर भी ज़्यादा था, तो मैं वो 10 क्वेश्चंस तो वहाँ पे भी छोड़ दी और ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 10 मार्क्स आपका फिक्स होता है। अगर आप अच्छे से करोगे तो वो 10 में 10 आपका आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। तो ये भी एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि प्रीलिम्स में मुझे बहुत भारी पड़ा। मेरी 5वीं गलती थी कि मॉक टेस्ट बहुत कम देना और मैं दी भी हूँ तो उसको एनालाइज़ नहीं करी थी मैं अच्छे से। मैंने मॉक टेस्ट दिए लेकिन उनका प्रॉपर जो एनालिसिस करना होता है वो मैंने नहीं किया। गलती रिपीट होती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ वीक नहीं हूँ। तो ये मेरी 5वीं सबसे बड़ी गलती थी और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये गलती कर रहे होंगे, तो प्लीज़ मत करो, ये बहुत भारी पड़ जाता है एग्ज़ाम में। गलती नंबर 6 थी मेरी कि मैं अटेम्प्ट जो कर रही थी ना, मतलब उसका कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं था अटेम्प्ट का। एग्ज़ाम हॉल में मैं कन्फ्यूज़ थी, कितने अटेम्प्ट करूँ? कभी ओवर अटेम्प्ट, कभी अंडर अटेम्प्ट, नेगेटिव मार्किंग में इतना स्कोर मेरा बिगड़ गया, मैं क्या ही बताऊँ। तो प्लीज़ ये सब सारा प्लानिंग करके जाओ, सिर्फ़ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत बड़ा गेम है। स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए कि कितना अटेम्प्ट करना है। तो गलती नंबर 7 पे आते हैं। लास्ट मंथ में पैनिक और ओवर मटेरियल। हमारे आसपास बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो लास्ट 1 मंथ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। लास्ट 1 मंथ में मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स, नोट्स, वीडियोज़ इकट्ठा कर लिए। रिज़ल्ट ये हुआ कि दिमाग में क्लैरिटी की जगह पैनिक आ गया। जो आता था वो भी सब हिल गया। तो ये गलती मत करो, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रिलेट कर पाएँगे। लास्ट मंथ में क्या होता है ना, आप ग्रुप में जाओगे, वहाँ पे भी मल्टीपल पीडीएफ्स, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल की बुक, इसका पीडीएफ, उसका पीडीएफ बच्चे माँग रहे होते हैं। बहुत सारे टॉपर भी वहाँ पे आपको बोलेंगे ये पढ़ लो, ये अच्छा है, वो पढ़ लो, वो अच्छा है। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे आके कि ये मटेरियल पढ़ लो, मेरा कोर्स ले लो, हमारा क्रैश कोर्स कर लो। गाइज़, ये सब बहुत, अगर आप इसमें फँसते हो ना, तो आप वहीं पे फ़ेल हो रहे हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है ना 72nd बीपीएससी, या फिर आप अभी फ्रेशर हो, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मिस्टेक मत करना क्योंकि आपका साल 2 साल बर्बाद हो जाएगा और आपको ना फिर बाद में पता चलेगा कि आप ये सब मिस्टेक कर चुके हो। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बट मैं यूट्यूब पे भी जाती थी ना, तो वहाँ पे भी सिर्फ मुझे लोग स्ट्रैटेजी बताते रहते थे, बुक लिस्ट और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, बट ये छोटी-छोटी चीज़ कोई नहीं बताता है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ मत करना ये गलती क्योंकि ये बहुत भारी पड़ता है, ठीक है? और एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि देखो, रिविज़न बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लोगे ना, जैसे अभी 72nd बीपीएससी में टाइम है, पर आप कितना भी पढ़ लोगे ना अभी से, आप कितने भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप रिविज़न नहीं कर रहे हो, तो वो भारी पड़ने वाला है एग्ज़ाम के टाइम पे। प्रीलिम्स के लिए रिविज़न, मॉक, पीवाईक्यूज़,
बहुत ज़रूरी है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे को मैं देखती हूँ, इवन मैं भी ये कर चुकी हूँ अपने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में, कि बस सुबह होता है तो उठ के और एक यूट्यूब पे कोई भी किसी भी टीचर का न्यूज़पेपर एनालिसिस या फिर करंट अफेयर का वीडियो बैठ के देख रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, पूरे साल डेली करंट अफेयर का नोट्स बना के रख रहे हैं। लास्ट में वो सब रिवाइज़ नहीं हो पाता है, और अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो और उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हो ना, तो वो वेस्ट है। फिर आप जितना एनर्जी लगा रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप अभी से कुछ पढ़ रहे हो, लंबा-लंबा नोट्स बना के रख रहे हो, और अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हो ना, तो वो किसी काम का नहीं है। आप बोलोगे ना, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अगर आप कमेंट करोगे ना, तो मैं आपको भेजूँगी, मैं कितना नोट्स बना के रखी हुई हूँ। बहुत नोट्स बना के मैं रखी हूँ, और मैं उसको रिवाइज़ कभी नहीं कर पाई, जिस वजह से मेरा कुछ क्लियर नहीं हो पाया। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप कम पढ़ो, लेकिन उस चीज़ को आप जितनी बार पढ़ोगे ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रेदर दैन कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और आपको याद नहीं है। तो ये सारा मिस्टेक है, इस पे आप ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप भी इन गलतियों को रिपीट कर रहे हो, तो अभी टाइम है सुधरने का। मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेरी गलतियाँ आपका प्रीलिम्स क्लियर करा सकती है। अगर ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लग रही है आपको, तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, और ऐसे ऑनेस्ट बीपीएससी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।